Hello everyone, welcome to my channel Learn English with Sana. So let's begin. So our today's topic is past indefinite tense. Past tense का फर्स्ट टाइप है ये, और हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स पूरे कर लिए हैं. दैट्स अ गुड थिंग. और आज से हम करेंगे पास्ट के सारे टेंस. So the first part of past tense is past indefinite tense. So let's begin. So firstly we should know what is past indefinite tense. So basically past indefinite tense used to describe an action, event or condition that happened in the past. तो देखिए past indefinite tense क्या होता है. ये यूज़ किया जाता है क्या डिस्क्राइब करने के लिए, एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैपेंड इन द पास्ट. किसी भी तरह के एक्शन को, इवेंट को या किसी भी तरह की कंडीशन को जो पास्ट में हुई थी उसे डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. दैट्स ऑल. अप नेक्स्ट इसकी आइडेंटिटी है आ प्लस ई प्लस ए ऑब्लिक था, थी, थे. तो देखिए इसमें मैंने इन तीनों को और इन तीनों को अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि टेंस में आपको ये सेपरेट भी दे दिया जाएगा. जैसे मैं कल स्कूल गया, तो गया में आ का साउंड आ गया ना, बस था, थी, थे तो नहीं आया. और ऐसे ही आपको ये दोनों प्लस करके भी दे सकता है. जैसे कि मैं कल स्कूल गया था, तो गया था में आ और था का साउंड दोनों का प्लस होके आया है. तो आई होप दिस इज़ क्लियर. ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फिर बाद में हमें इस टेंस को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट है या फ्यूचर. तो आई होप दिस इज़ क्लियर. सो द रूल इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए कितना इजी सा रूल है. ऐसे ही हम इजीली टेंसेस भी फॉर्म कर लेंगे. तो देखिए मैं गिरजाघर गया था, ये अफर्मेटिव टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो रूल के हिसाब से अब हम टेंस बनाना स्टार्ट करते हैं. सब्जेक्ट है मैं, सो आई. रूल के हिसाब से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी. तो वर्ब क्या हो रही है इसमें, जाना, यानी गया था, तो जाने को क्या कहते हैं, गो. तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट. आई वेंट टू द चर्च. आई होप दिस इज़ क्लियर एंड ईजी टू. सो अप नेक्स्ट इज़ मोहन कल आगरा गया. सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन. वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना, गो वेंट. मोहन वेंट टू आगरा yesterday. तो देखिए यहाँ हमने yesterday क्यों लगाया है, क्योंकि yesterday बीते हुए कल को कहते हैं और tomorrow आने वाले कल को. तो मोहन बीते हुए कल में गया था इसलिए हमने yesterday का यूज़ किया है. तो आई होप दिस इज़ क्लियर. एंड नाउ मैंने 2 दिन पहले एक छाता खरीदा. मैंने 2 दिन पहले एक छाता खरीदा. सब्जेक्ट क्या है, आई. इसमें वर्ब क्या हो रही है, खरीदना. तो खरीदने को कहते हैं बाय. बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट. आई बॉट एन अम्ब्रेला. दो दिन पहले को क्या बोलेंगे, आई बॉट एन अम्ब्रेला 2 days ago. देखा कितने इजी टेंस है. तो इसमें हम ये, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता कि 2 दिन पहले को क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 2 days ago, तो कोई भी टेंस में आपके आ रहा है 2 दिन पहले, तो आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, उसके आगे आप अगो लगा देना. सो दैट्स ऑल. अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव टेंस देखते हैं. उसने झूठ नहीं बोला. उसने में कोई भी हो सकता है, ही और शी, तो हम कुछ भी ले सकते हैं. ही, और इसमें डिड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड. ही डिड नॉट
lie। तो देखिए पहले जब हमें पढ़ाया जाता था तो ये बोला जाता था he did not tell a lie। सो आज मैंने देखा है कि अब झूठ बोलना मतलब ही डिड नॉट लाई, झूठ बोलने को ही लाई कहते हैं, तो वो पूरा कवर हो जाता है लाई में। तो ही डिड नॉट लाई इज़ इनफ, तो आप यही लिख सकते हो ही डिड नॉट लाई। क्या तुमने कहानी पढ़ी, ये इंटेरोगेटिव टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पहले लगेगा डिड यू, सब्जेक्ट है हमारा यू, डिड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। डिड यू रीड, रीड की सेकंड फॉर्म रेड से बोलते हैं रेड, बट स्पेलिंग सेम होती है। डिड यू रेड द स्टोरी प्लस क्वेश्चन मार्क। आई होप दिस इज क्लियर एंड ईजी। सो अप नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या तुमने कहानी नहीं पढ़ी। अब इसमें जो रूल है, रूल के हिसाब से पहले आएगा डिड, देन सब्जेक्ट यू, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें फिर से हमारी रेड आ जाएगी, रेड। डिड यू नॉट रेड द स्टोरी। सो देखा कितना इजी टेंस है ये। अब हम करते हैं WH वर्ड्स। ये है WH वर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए देखते हैं। वह कल आगरा क्यों गया। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है कि WH वर्ड्स क्या होते हैं, उनकी हिंदी क्या होती है, तो आप उस वीडियो में देखकर हेल्प ले सकते हैं जिन्हें नहीं पता। तो हम यहाँ टेंस बनाते हैं रूल के हिसाब से। WH वर्ड इसमें है क्यों। जब आपको इंग्लिश पता होगी हिंदी की, तभी आप जान पाएंगे किसी भी टेंस में कि WH वर्ड्स कहाँ हैं। तो चलिए इसमें WH वर्ड आ रहा है क्यों, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई प्लस डिड। वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है वह, वाई डिड ही गो to Agra plus question mark। I hope this is clear। So now this is the WH negative tense past indefinite tense का। अब इसे भी देख लेते हैं। WH वर्ड इसमें है क्यों, why प्लस इसमें did आएगा, वाई डिड प्लस सब्जेक्ट क्या है इसमें, लिखना, वाई डिड, सॉरी सब्जेक्ट इसमें है तुमने, तो वाई डिड यू प्लस नॉट प्लस वर्ब इसमें लिखना, वाई डिड यू नॉट राइट द लेटर, क्वेश्चन मार्क। देखा कितने इजी टेंस, और हमने इतनी आसानी से इसे कंप्लीट भी कर लिया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैंने इसमें अपना बेस्ट समझाने की कोशिश करी है इजी लैंग्वेज में। तो ये आप सबका होमवर्क है, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो कमेंट्स में इन्हें टाइप करके आप आंसर्स सेंड कर सकते हैं। ये आपका सेकंड पेज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड माय वीडियो यूज़फुल। थैंक यू, बाय बाय।